हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं। हम हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी विद श्रवण केरल पर आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम लोग बात करेंगे बीपीएससी के बारे में कि बीपीएससी की तैयारी कैसे की जाती है। सबसे पहले आज हमारा जो फोकस होगा वह फोकस होगा बिल्कुल सिलेबस पर। किस प्रकार का स्ट्रैटेजी अपनाने से बीपीएससी में सफलता प्राप्त की जा सकती है। बीपीएससी ने अपना कैलेंडर जारी कर दिया है। आने वाले दिनों में बीपीएससी का जो प्रीलिम्स होता है वह मेंस इंटरव्यू, किस प्रकार से हम किस स्ट्रैटेजी के साथ मेहनत करें कि हम सफल हो सके। हमारा सिर्फ ध्येय प्रीलिम्स पास करना नहीं, हमारा ध्येय एक समुचित तैयारी, एक टोटलिटी में तैयारी, एक संपूर्णता में तैयारी करना है। हम पहले जैसा कि जानते हैं बीपीएससी एक त्रिस्तरीय परीक्षा है। बीपीएससी एक त्रिस्तरीय परीक्षा है। त्रिस्तरीय जब परीक्षा से कहते हैं तो अर्थात इसमें पहला भाग है वह का होता है, दूसरा मेंस होता है और तीसरा इंटरव्यू होता है। प्रारंभिक परीक्षा, मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार। यह त्रिस्तरीय परीक्षा है। जब हम इस त्रिस्तरीय परीक्षा को, तीनों परीक्षाओं को पास कर जाते हैं तो एक सुनहरी, एक जो हमारा ड्रीम होता है, जो पद को हम प्राप्त करना चाहते हैं उस पद को हम प्राप्त कर सकते हैं। या हर जो सरकारी सेवा में जाना चाहते हैं, हर युवाओं का यह स्वप्न होता है कि जो बीपीएससी का जो टॉप पद है वह मुझे प्राप्त हो। यह कठिन परीक्षा है, त्रिस्तरीय परीक्षाओं से गुजरना पड़ता है, लेकिन इसकी जो प्रारंभिक परीक्षा है यह 150 अंक की होती है। और इस प्रारंभिक परीक्षा के 150 अंक होने की वजह से, और इसमें सिर्फ जीएस का पार्ट होता है, जिसके कारण रेलवे, एसएससी, बैंकिंग तथा तमाम तरह के जो लड़के होते हैं वो प्रीलिम्स में तो बैठ पास जाते हैं, प्रारंभिक परीक्षा तो पास कर जाते हैं, लेकिन मुख्य परीक्षा में जाके असफल हो जाते हैं। तो इस कारण से जो बीपीएससी के वैसे छात्र जिनकी तैयारी बहुत संपूर्णता में होती है वो भी प्रारंभिक परीक्षा में असफल हो जाते हैं। मुख्य परीक्षा मूल रूप से 900 अंकों की होती है और साक्षात्कार 120 अंक की होती है। तो हमारा ध्येय यह कि पहले हम प्रारंभिक परीक्षा को किस प्रकार से क्रैक करें, प्रारंभिक परीक्षा को किस प्रकार से एक चुनौती के रूप में लें और प्रारंभिक परीक्षा को क्लियर कर लें। लेकिन यह तैयारी, हमारी जो तैयारी होगी वह सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा को ध्यान में रखकर नहीं, बल्कि जब मुख्य परीक्षा को ध्यान में रख के प्रारंभिक परीक्षा की तैयारी की जाती है तो वही छात्र सफल हो पाता है। यदि आपको सफलता प्राप्त करनी है तो एक टोटलिटी में, संपूर्णता में, स्ट्रैटेजी के साथ तैयारी करनी होगी। अन्यथा वैसे छात्रों की संख्या बहुत ज्यादा है जो सिर्फ प्रारंभिक परीक्षा तो पास कर जाते हैं लेकिन मेंस से डरने लगते हैं, क्योंकि यहाँ किसी तरह का विशेषज्ञता नहीं है। यह एक प्रारंभिक परीक्षा का जो पेपर है वह सामान्य अध्ययन पर आधारित है। इस कारण हर एक क्षेत्र के लड़के आते हैं और यहाँ सफल हो जाते हैं। यहाँ वनडे वाले लड़के ज्यादा सफल हो जाते हैं प्रारंभिक परीक्षा में। इस कारण हमारी स्ट्रैटेजी एक भिन्न प्रकार की स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ताकि हम ज्यादा से ज्यादा सफल हो सके। जहां तक प्रारंभिक परीक्षा की बात है, प्रारंभिक परीक्षा सिर्फ क्वालिफाइंग परीक्षा होती है। इसमें इसके अंक मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार में नहीं जोड़े जाते। इस कारण आपको ध्यान रखना होगा कि प्रारंभिक परीक्षा में हम
सफल जब हो पाएंगे तभी मुख्य परीक्षा और साक्षात्कार के लिए एलिजिबल हो पाएंगे। इस कारण सबसे पहला जो ध्यान हमको रखना है कि किस प्रकार से प्रारंभिक परीक्षा का सिलेबस क्या क्या होता है और कैसे इसकी तैयारी की जा सकती है। तो हम जब इसकी बात करते हैं प्रारंभिक परीक्षा की, तो प्रारंभिक परीक्षा में जब इस आप परीक्षा के बारे में सोचते हैं तो सबसे पहले आप अगर डिटरमाइन हो लेते हैं कि हमको इस सेवा में जाना है, बिहार लोक सेवा आयोग की परीक्षा को क्रैक करना है, तभी आए। अनायास बेमन से इसमें तैयारी नहीं करें कि ये भी परीक्षा दे लेते हैं वो भी परीक्षा दे लेते हैं। एक बिल्कुल डेडिकेशन के साथ यदि आप इसमें लगिएगा तो बहुत हद तक अब पहले वाली बात नहीं रही कि 5 साल और 4 साल पर परीक्षा होती है, प्रत्येक साल लगभग परीक्षा आयोजित कर दी जा रही है। और यदि ढंग से तैयारी प्रारंभ की जाए तो निश्चित रूप से 2 से 3 सालों में आदमी आराम से इस परीक्षा को में सफल हो सकता है। तो सबसे पहले हम जब परीक्षा की बात करते हैं तो इस परीक्षा का एक बड़ा होता है हमारे यहाँ भारतीय इतिहास। आप जब भी प्रश्न उठाकर देखेंगे तो भारतीय इतिहास से बहुत महत्वपूर्ण खंड होता है हमारे प्रारंभिक परीक्षा का बीपीएससी का। इसमें 40 से 50 सवाल प्रत्येक साल रहता है। भारतीय इतिहास को 3 खंडों में बांटते हैं। प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत तथा आधुनिक भारत। जब आप प्रश्नों का विश्लेषण करेंगे तो देखेंगे कि आधुनिक भारत से ज्यादा प्रश्न होते हैं बनिस्बत प्राचीन और मध्यकालीन भारत के। इसलिए आधुनिक भारत पर हमको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना चाहिए, लेकिन इसके साथ ही प्राचीन और मध्यकालीन भारत को भी समेटते हुए हम भारतीय इतिहास को यदि कोई इंसान इस सेवा में इग्नोर करके चलता है कि हम इतिहास के बगैर इस परीक्षा को कर लेंगे तो नामुमकिन सा लगता है। क्योंकि यहाँ एक बहुत बड़ा भाग होता है हमारे सामान्य अध्ययन में भारतीय इतिहास का, जहाँ 40 से 50 सवाल अर्थात लगभग 30%, 25 to 30% 30% प्रश्न इसी से पूछे जाते हैं। इस कारण हमें इस बात को सजग रहना होगा कि भारतीय इतिहास को हम ज्यादा से ज्यादा, यह भारतीय इतिहास भारत का जो स्वतंत्रता संघर्ष है जो आधुनिक भारत में ही आता है, तो यह भी हमारे मुख्य परीक्षा का भी मुख्य अंग है। इस कारण हमें भारतीय इतिहास पर जोर देनी चाहिए। दूसरा जो इसका क्षेत्र है वह है जहां आसानी से अंक लाए जा सकते हैं, वह है भारतीय राज्य व्यवस्था। भारतीय राज्य व्यवस्था प्राय 10%, 12 से 15 सवालों के बीच यह प्रश्न होता है। प्रश्न यहां से किए जा सकते हैं। प्रश्न यहां से आता है। उसी प्रकार हम जब देखते हैं भारतीय राज्य व्यवस्था, यदि हल्का सा भी व्यक्ति ध्यान दे दे तो भारतीय राज्य व्यवस्था के प्रश्न बहुत ही आसानी से किए जा सकते हैं। अतः यह स्कोरिंग सब्जेक्ट है। भारतीय राज्य व्यवस्था का ज्ञान होना भी सभी अभ्यर्थियों के लिए बहुत आवश्यक है। इस कारण भारतीय राज्य व्यवस्था और यह मेंस का भी मुख्य भाग होता है। इस कारण भारतीय राज्य व्यवस्था की अगर मेंस कम पीटी की तैयारी की जाए तो काफी हद तक इसकी
तैयारी हो सकती है और यह एक अच्छा स्कोर दे देता है। 12 से 15 अंक, कभी कभी उससे ज़्यादा भी हो जाता है। तीसरा जो मूल पाठ है वह है भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न होते हैं वह करंट से भी जुड़े हुए होते हैं तथा इसके साथ ही साथ यह हमारे मुख्य परीक्षा के भी मुख्य अंग है। यहाँ से भी लगभग 15 से 20 प्रश्न बनता है। अतः इस खंड पर भी अगर ध्यान दे दिया जाए, भारतीय अर्थव्यवस्था, यदि आप प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं तो भारतीय अर्थव्यवस्था को एक समग्र दृष्टिकोण के तहत यदि देखेंगे तो आपका एक दृष्टिकोण बनेगा। किसी भी समसामयिक मुद्दे पर जो महत्वपूर्ण मुद्दे होते हैं वह भारतीय अर्थव्यवस्था से जुड़ी हुई होती है। मेरे अनुसार जहां आज के 200 वर्ष पहले मानव के व्यवहार का आधार धर्म था, धर्म के अनुसार ही धर्म ही निर्धारक तत्व था, आज हम भारतीय सामाजिक व्यवस्था में या वैश्विक सामाजिक व्यवस्था में आज सामाजिक संबंधों का निर्धारण का जो तत्व है वह धर्म नहीं रहा बल्कि आज अर्थ हो गया है। इस कारण अर्थव्यवस्था बहुत ही महत्वपूर्ण अंग हो जाता है। भारतीय अर्थव्यवस्था से भी महत्वपूर्ण प्रश्न पूछे जाते हैं और यदि अच्छी समझ बनानी है तो भारतीय अर्थव्यवस्था की समझ होनी आवश्यक है। अतः भारतीय अर्थव्यवस्था की तैयारी भी अच्छे ढंग से करनी चाहिए। आगे हम आगे बढ़ते हैं तो फिर जो बात आती है वह है भूगोल। इसके 3 पार्ट होते हैं, वैश्विक भूगोल, भौतिक भूगोल, भारत का भूगोल। भूगोल से भी लगभग 15 से 20 प्रश्न पूछे जाते हैं। अतः इसकी भी तैयारी अच्छे ढंग से करनी चाहिए। यह भी हमारे सामान्य अध्ययन का मूल पाठ है। उसके बाद जो हम बात करते हैं वह है सामान्य विज्ञान, जनरल साइंस। यहां से भी हम देखते हैं कि लगभग 30 से 35 सवाल प्रश्न पूछे जाते हैं। इसके 3 पार्ट होते हैं। पहला है रसायन विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, रसायन, जीव विज्ञान, भौतिकी। ये तीनों मिलाकर 30 से 35 प्रश्न पूछे जाते हैं। इसी प्रकार साइंस एंड टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी से भी कुछ प्रश्न होते हैं। इसके पश्चात जो महत्वपूर्ण एक भाग आता है वह है समसामयिकी अर्थात करंट अफेयर्स। करंट अफेयर्स में बच्चे प्रायः दिग्भ्रमित होते हैं, क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। हमारा ब्लॉग है स्टडी विद रमन किरण, उस ब्लॉग पर जाकर आप करंट अफेयर्स से बहुत सी दैनिक जो करंट अफेयर्स होता है उसका द हिंदू, इंडियन एक्सप्रेस, इकोनॉमिक्स टाइम्स आदि पत्रिकाओं से संकलित किया जाता है। उसे आप देख सकते हैं कि किस प्रकार से कौन से प्रश्न महत्वपूर्ण होते हैं। वो अगर आप प्रत्येक दिन उसको एक सरसरी निगाह से देख लेते हैं तो करंट अफेयर्स की आपकी अच्छी तैयारी हो जाएगी। 20 से 25 प्रश्न लगभग करंट अफेयर से पूछे जाते हैं। अतः आप देखेंगे कुछ प्रश्न जो होता है वह हमारे रीजनिंग से होता है, रीजनिंग तथा मैथ होता है।
लगभग 8 से 10 प्रश्न यहाँ से किए जाते हैं। यदि इसमें सभी खंडों की समुचित तैयारी की जाए तो हम प्री की को काफी अच्छे ढंग से तैयारी कर पाते हैं। और आप इस बात के लिए आपको पहले तैयार होना होगा कि वही व्यक्ति ही सफल हो पाता है जो यह जानता हो कि हमको क्या नहीं पढ़ना है। छात्रों का सबसे पहला ध्यान इस बात पर हो कि जहां से प्रश्न, जिस टॉपिक से प्रश्न पूछे जाते हैं उसका वहां हमारा नजर होना चाहिए। सिलेबस बहुत ज्यादा है, हमें पहले विगत प्रश्न पत्रों का अवलोकन करना चाहिए, कहां से प्रश्न बनता है। यदि विगत प्रश्न पत्रों का आप अवलोकन नहीं कर पा रहे हैं तो हमारे स्टडी विथ रमन किरण के साथ आप जुड़े। हम प्रत्येक दिन एक वीडियो लेकर आते हैं, हम बताएंगे कहां से प्रश्न उभरते हैं, कैसे तैयारी की जाती है, किस प्रकार से प्रश्न बनेगा, कहां कौन टॉपिक महत्वपूर्ण होगा। हम इन सभी प्रश्नों, हमारा जो हमने जितने भी सब्जेक्ट गिनाए हैं सभी की तैयारी हम समुचित तैयारी कराएंगे, विशेषज्ञ के साथ तैयारी कराएंगे। आप हमारे चैनल से जुड़े, ज्यादा से ज्यादा लाइक तथा सब्सक्राइब करें। हम इन्हीं उम्मीदों के साथ कल फिर हम हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ कि किस प्रकार से मेंस कम प्री की तैयारी की जाती है, इस पर हम चर्चा करेंगे। आज हम लोगों ने संक्षिप्त चर्चा की कि जो प्री का सिलेबस होता है, प्री की तैयारी किस प्रकार की जाती है, उसमें प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है, किस खंड से कितने प्रश्न उठाए जाते हैं। इन सभी बातों की चर्चा के बाद हम कल फिर एक नए वीडियो मिलेंगे। गुड नाइट।